हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं और मेरी वाइफ पिंकी सैमुअल, मेरा नाम दीपक मौर्य। हम लोग एक नया वीडियो लॉग सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, इस वीडियो लॉग सीरीज का नाम हम लोग ट्रिप विद सफारी रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को सफारी कार बहुत पसंद था, तो मैंने सफारी कार ली, तो सोचा था कि कभी हम लोग वीलॉग सीरीज बनाएंगे। और उसी कड़ी में हमने ऐसा सोचा है कि ट्रिप विद सफारी में टोटल हम 10 पार्ट बनाएंगे और हर पार्ट में हम लोग अलग अलग जगह जाएंगे। ठीक है, नेचर को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग और वहाँ जाके एक खास डिश बनाएंगे। तो आज जो पहला पार्ट है, आज हम लोग पहली बार जो निकले हैं, ठीक है, तो हमारे घर से कुछ 12 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिराई डैम आता है, तो उधर ही आज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर पार्ट में हम लोग नए नए जगह जाएंगे और एक खास डिश बनाएंगे वहाँ पे जो हम लोग को पसंद है। तो आज जो हम लोग जो डिश बना रहे हैं वो डिश है दाल चावल। एक्चुअली मेरे को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो दाल चावल है, इसको सुनते ही मतलब अंदर पानी पानी हो जाता है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है दाल चावल खा के। एक्चुअली ये जो दाल चावल खाने का सिलसिला था, बचपन से ही मम्मी मेरी बहुत अच्छा दाल बनाती थी, तो वहाँ से ये चालू हुआ। उनको दाल अच्छा लगता था। फिर मेरा एक फ्रेंड है पुनीत करके, उसकी मम्मी के हाथों का दाल, उसके मासी के हाथों का दाल, और मेरी जो वाइफ है उसकी भाभी, मेरी वाइफ की भाभी, उसके भी हाथ का दाल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको दाल ही बनाना आता है। बाकी पता नहीं कुछ बनाना आता है कि नहीं आता, बट दाल तो बहुत अच्छा बनाते हैं और मेरे को भी साथ में बना देते हैं वो। ठीक है, तो मैं दाल का बहुत शौकीन हूँ। मैं कहीं पे भी घूमने जाऊँगा, ठीक है, रोटी खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, दाल तो ऑर्डर करता ही हूँ। साथ में मेरे फ्रेंड्स भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो हमको दाल काफ़ी पसंद है। तो इस पार्ट में, आज जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग दाल चावल बनाएंगे। अच्छा, साथ में हम लोग हर पार्ट में मैं आपको विष्णु भगवान के एक अलग अलग अवतार के बारे में बात करेंगे। उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ और टीचिंग्स को शेयर करेंगे जो भी हमारे जीवन में रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक नए जर्नी को, एक नए एक्सपीरियंस और नए पर्सपेक्टिव के लिए। लेट्स गो। दाल चावल बनाना था हमको। ठीक है, तो दाल चावल के लिए हमने देखो चावल लिए, ये रहा बासमती चावल। ये जो बासमती चावल है महंगा चावल है, तो ये लेके आई होगी मेरी बेबी। फिर ये है तुअर दाल, दाल फ्राई बनाने वाले, तो उसके लिए हम ले रहे हैं तुअर दाल। ठीक है, इसमें जो चावल हमने यूज़ किया वो भी यही माप का था। ठीक है, इसी को मेजर किया हमने, 200 ग्राम कुछ चावल उसके अंदर आता है, और थोड़ा सा कम इसमें तुअर दाल लिया है, और थिकनेस के लिए हमने मूंग दाल लिया है। ठीक है, येलो मूंग दाल है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में हमने क्या क्या लिया, देखो, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है। ठीक है, इसके अलावा पुदीना, फिर इसको क्या बोलते हैं, बेबी को करी पत्ता। इसके अलावा इसको बोलते हैं धनिया। फिर पीस, क्योंकि हम लोग चावल हांडी चावल बनाने वाले। ठीक है, तो उसमें पीस भी यूज़ करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे। और आज जो हम लोग दाल चावल बनाएंगे ना, वो ये मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। ठीक है, ये मिट्टी का जो बर्तन हमने यूज़ किया है, इसको हमने एक दिन पहले पानी में भिगा के रखा था। फिर पानी में भिगा के रखने के बाद इसको एक दिन के बाद हमने निकाला, इसने अच्छा खासा पानी पिया। फिर हमने इसको ऑयलिंग से पूरा, इसको ग्रीसिंग जो बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा ऑयलिंग कर दिया इसको। ठीक है, और एक बार घर पे भी बनाया, चेक कर रहे थे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहली बार बना रहे, गाँव में मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना बनाया जाता था। खैर अभी भी कहीं कहीं पे बनता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आजमा रहे कि किस तरीके से बनता है, मज़ा आएगा इस चीज़ में। फिर गैस स्टोव, ये मेरे साले ने दिया है। ठीक है, पीछे से मारी है मेरी बीवी। इसके अलावा ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। ठीक है, इसमें देखो हर टाइप के मसाले हैं, जैसे सूखी लाल मिर्ची, सौंफ, हल्दी, जीरा, अजवाइन, धनिया, फिर मिर्ची, कसूरी मेथी। ठीक है, वापस सूखी मिर्ची पे आ गए। फिर नीचे है सॉल्ट, फिर ब्लैक पेपर, जीरा, तेज पत्ता है, और इसके अलावा क्या है, तेज पत्ता है, धनिया है। ठीक है, बाकी 3 डब्बे खाली है, मेरी सास ने रख लिया होगा, लेडीज़ों को होता है ना थोड़ा बहुत। और ये चम्मच, इससे हम लोग मसाले को कितना डालना है, क्या क्वांटिटी, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। तो ये सब चीज़ें थे जो हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, कुछ मांग के, कुछ लेके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभी दाल चावल को बनाएंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे दाल चावल धो दिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो दाल, तुअर दाल, ठीक है, इसमें अपना चावल धो के रख दिया, और इसमें कद्दूकस भी कर लिया है। अदरक था, कद्दूकस नहीं किया है, वापस से मैंने गलत बोल दिया, कद्दूकस नहीं किया है, कूटा है। क्योंकि देखो, मेरे को कूटना आता ही नहीं ना, इसलिए मेरे मुंह से कूटना निकलता नहीं है, तो मैं बार बार इसको कद्दूकस करना बोल देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को बार बार टोक रही है। तो इसके अंदर मैंने कूटा है अदरक को, लहसुन को, मिर्ची को, पुदीने को। ठीक है, देखो ऐसा कूटा है। अच्छे से मैंने नहीं कूटा होगा, आप रेट कर सकते हो मेरे को 5 में से, क्योंकि मेरे को कूटना नहीं आता है, बट जो भी कूटा है मेरे ख्याल से अच्छे से कूटा है। साथ में मेरी वाइफ ने प्याज काटा है, ये हो गया यहाँ पे क्या बोलते हैं, करी पत्ता, फिर धनिया, पीस और टमाटर, और देखो मिर्ची। सेम लग रहा है ना दोनों मिर्ची। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलो दाल चावल चढ़ा देते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताएं, दाल चावल हमको क्यों खाना चाहिए। तो पहले तो देखो, दाल चावल लाइट वेट होता है, नॉर्मली हम रात में भी खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं। और दाल चावल से हमको रिच प्रोटीन मिलता है। जैसे 3 टाइप के जो
प्रोटीन है वो हमको दाल चावल से ही मिलता है, ग्लाइसिन नाम का। अच्छा, जो प्रोटीन है ना, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन बनता है किससे? एमिनो एसिड से बनता है। तो एमिनो एसिड में ग्लाइसिन नाम का एमिनो एसिड होता है, वो काफ़ी रिच क्वांटिटी में दाल और राइस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हमको एनरिच करता है हमारे बॉडी में। ये तीनों टाइप के एमिनो एसिड, मतलब ये तीनों टाइप के जो प्रोटीन है, ये हमको दाल चावल से ही मिलता है। तो दाल चावल हमको अच्छे क्वांटिटी में खाना चाहिए। भाई ऐसा भी होता है कि दाल और चावल में अगर दाल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने दाल चढ़ा दिया है, उबालने के लिए दाल रखेंगे। अब हमने दाल डाला है, पानी डाला है, ठीक है, और क्या क्या डाल रहे हैं पिंकी? आधा स्पून सॉल्ट और थोड़ा हल्दी। ठीक है, देखो चालू भी हो गया होगा, आवाज़ मस्त आ रहा होगा, है ना। मिट्टी के बर्तन में बना रहे। और ये क्या डाल रहे? ये हल्दी, देखो आधा स्पून हल्दी। अब हम इसको बॉईल करने छोड़ देंगे। ढक देंगे। अच्छा, ढकना भी था, मैं बोला बिना ढक के बॉईल करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हमको पता है। तो हमारा दाल उबल गया है, अब हम लोग चढ़ा है हमने चावल। ठीक है, चावल में पानी नाप लिया मैडम, बस पानी डाल दिया। तो ये देखो, ये जो तरीका है ये पहाड़ी मेथड है, इस तरीके से हम लोग पानी को नापते। ये तो पहला क्रॉस होता है वहीं तक पानी लेते, बट हम लोग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेंगे क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है ना, तो थोड़ा पानी सोखेगा। और क्या क्या डालेंगे इसके अंदर? सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डाला, थोड़ा मटर डालेंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें नींबू भी ऐड किया है। नींबू इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़ा सा चावल में वाइटनेस भी रहे, चावल खिले खिले भी बनते हैं और अलग अलग रहते हैं। अगर जिसके पास नींबू नहीं है तो वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकता है इसमें। फिर थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे इसको, और इसको पकने के लिए रख देंगे। और हम लोग बात करेंगे विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। चावल वहाँ पे उबल रहा है और हम यहाँ पे बात करते हैं विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। ठीक है, जिस मत्स्य अवतार मतलब फिश। तो देखो, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक्चुअली आज हम सब लोग है ना, एक्चुअल नॉलेज से तो काफ़ी दूर हो गए हैं। हमारे जीवन में इतने कंफर्ट हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, जिस वजह से हम एक्चुअल जो नॉलेज है ना उससे काफ़ी दूर हो गए हैं। हमको एक्चुअली है ना, नॉलेज तो हमको नहीं है, हमको सिर्फ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ही रहते हैं। जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ बॉलीवुड हीरोज़ हो गए, हीरोइंस हो गए, क्रिकेटर्स हो गए और उनके कुछ फेवरेट मॉडल्स हो गए, ठीक है, उनके बारे में जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, और वो इन्फॉर्मेशन भी कैसा आधा अधूरा, तो हम उसको नॉलेज नहीं बोल सकते। बट ये सब जानकारी से हमें हमारे जीवन का रास्ता कैसे कम कठिनाई के साथ आगे निकाले, इसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। तो जब हम लोग ये जो रियल लाइफ हीरोज़ है इनके बारे में जब हम लोग पता करते हैं और उस चीज़ को हम लोग हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे हमारा जो रास्ता है, जो सक्सेस का रास्ता है, उसमें हम लोग कम प्रॉब्लम्स के साथ जा सकते हैं। खैर, प्रॉब्लम तो कम नहीं होता है, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है। प्रॉब्लम्स कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे हाथ में ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करें। मत्स्य अवतार का जो जिक्र है वो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग से पहले, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा। एक्चुअली मैं आप सबको बताऊं कि जो भगवान है उन्होंने थ्री डायमेंशन ह्यूमंस बनाए थे, एक्चुअली हम उसको बोलते हैं ऐसे। जो पहला था वो था देवता, जो दूसरा था वो था दानव, और जो तीसरा था वो था मनुष्य। देवता हम सबको पता है अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, दानव बुरे प्रवृत्ति के होते हैं, पर जो मनुष्य होता है, भगवान ने सिर्फ एक मनुष्य को ही ऑप्शन दिया था कि आप किस तरीके से अपना जीवन जी सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप दानव बन के भी जी सकते हो, आप देवता बन के भी जी सकते हो, तो ये हमारे हाथ में है कि हम लोग किस तरीके से इस जीवन को मतलब आगे बढ़ाए इस जीवन को। तो ये जो कहानी है एक्चुअली स्टार्ट हुई थी ऋषि कश्यप से। ऋषि कश्यप की 13 वाइफ्स थी, 13 पत्नियां थी। सुनने में कितना मजा आता है, हमसे तो आज एक पत्नियां नहीं संभलती है, उनकी 13 पत्नियां थी, बट वो एक अलग जमाना था। तो जो 13 पत्नियां हैं उसमें से मैं 2 पत्नियों का जिक्र करूंगा, क्योंकि वो 2 पत्नियों का हमारी कहानी से लेना देना है। तो वो जो 2 पत्नी है, पहली पत्नी थी उनकी अदिति और दूसरी पत्नी थी उनकी दिति। अदिति जो है वो उन्होंने एक राजा पुत्र, ठीक है, एक देवता जैसे पुत्र को जन्म दिया था जिनका नाम था मनु, राजा मनु बोलते थे। और जो दिति थी, ठीक है, उनकी जो दूसरी पत्नी थी दिति, उन्होंने एक दानव को जन्म दिया था जिनका नाम था हैग्रीव। और हैग्रीव नाम का जो दानव था, ठीक है, उसने पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी लोक में सब जगह आतंक मचा के रखा था, और असुरों की जो हरकतें थी वो मनुष्य और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होने लगी। भगवान भी परेशान हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया। भगवान शिव का भी रोल था एक्चुअली।
भगवान शिव ने भी ये देखा था कि जो दानव हैग्रीव है उसका आतंक काफी मच चुका था, उससे हर मनुष्य, प्रकृति, हर कोई परेशान हो गया था। तो भगवान शिव ने ये तय किया कि इस पृथ्वी पे महाप्रलय को लाया जाए। ठीक है, काफी बड़ा फ्लड उस टाइम पे आया और पूरी दुनिया में तहस नहस करने का उन्होंने सोचा। भगवान विष्णु इस पृथ्वी में से हर जीव जंतु, प्रकृति में से कुछ को बचाना चाह रहे थे ताकि वापस से इस धरती में जीवन का विस्थापन हो सके। इसी कड़ी में राजा मनु, जो मैंने आपको बताया था ऋषि कश्यप, और उनकी पहली पत्नी अदिति का जो पुत्र था, जो देव पुत्र था, ठीक है, काफी अच्छा था वो। तो मनु इस पृथ्वी को बचाने के लिए आमरण तप में बैठे हुए थे। तभी उनसे एक छोटी सी मछली अपनी जान बचाने की गुजारिश की और राजा मनु ने अपना कलश, ठीक है, कलश मतलब जो लोटा होता है ना, कलश में स्थान दिया। ठीक है, जो मछली थी, जो मत्स्य था, उन्होंने बोला, हे राजा मनु, मुझे बचा लो, अगर आप मुझे इस समुद्र में रहने दोगे तो मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, तो कृपा करके आप मुझे बचाइए। तो राजा मनु उदार थे, उन्होंने सोचा कि ये बात सही है, तो उन्होंने उस मछली को, उस मत्स्य को अपने कमंडल, कलश के अंदर स्थान दिया। एक रात हुआ, एक रात जैसे ही हुई उसके बाद उन्होंने देखा कि जो मछली थी उस कलश के अंदर, उस कलश से भी बड़ी हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने उस मछली को कलश से निकाल के थोड़ा बड़े वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, बड़े वॉल्यूम में रखा। वहां पे भी देखा कि भाई जैसे आधा दिन निकला वो मछली वहां पे भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने पॉन्ड में दिया, फिर उन्होंने रिवर में डाला, वहां पे भी बड़ी हो गई। फिर जाके राजा मनु को लगा कि ये मछली कोई आम मछली नहीं है, ये भगवान विष्णु है। ठीक है, फिर राजा मनु ने उस मत्स्य को समुद्र के अंदर स्थान दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने राजा मनु को एक और चीज ऑर्डर किया था। उन्होंने बोला कि एक बड़ा सा नौका बनाओ। ठीक है, राजा मनु को एक बड़ा नौका बनाने के लिए भी कहा और उन नौका में, मतलब वो जो बोट है, ठीक है, बड़ा बोट जो है, उसमें बोला कि पृथ्वी के जो जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, मतलब जितने भी मनुष्य है, ठीक है, उसमें से एक एक जोड़े और कुछ आवश्यक चीजों को उस नौका जो बोट है उसके अंदर रखने के लिए कहा। फिर जो राजा मनु थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई विष्णु भगवान ने मेरे को जो जो चीज बोला है वो मैं सब चीज करूंगा। तो उन्होंने उसी हिसाब से हर प्रवृत्ति में से एक एक जोड़े और कुछ आवश्यक जीव जंतु, ठीक है, कुछ अवशेष हो गया, उसके साथ साथ में कुछ प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब उन्होंने साथ ले लिया। बट उन्होंने एक और चीज लिया साथ में, सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सप्तऋषि क्या है, वो एक ज्ञान के प्रतीक थे। ठीक है, मतलब इस दुनिया में, इस जीवन में जो ज्ञान का जो प्रतीक था, जो ज्ञान जिन्होंने फैलाया था, वो सप्त ऋषियों ने ही फैलाया था। ठीक है, तो राजा मनु ने उस नौके में सप्त ऋषियों को भी साथ में, उनको भी आमंत्रण दिया कि आप भी हमारे साथ चलिए, और सप्त ऋषि भी उनके साथ गए, क्योंकि उन्होंने बोला अगर एक नए जीवन का विस्थापन होगा, एक नया जीवन बनेगा, उस जीवन में अगर ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये लोग किस तरीके से अपने जीवन को विस्थापन करेंगे, किस तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सप्त ऋषियों को लिया। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं कि राजा मनु ने काफी नेक्स्ट लेवल वहां पे जाके उन्होंने सोचा। अच्छा, एक और चीज भी इस दौरान हुआ था कि जो हैग्री दानव था ना, उसने क्या किया था, जो 4 वेद जो विष्णु भगवान ने बनाए थे, ठीक है, उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो नॉलेज का सोर्स था। जो 4 वेद बनाए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद को दानव हैग्रीव ने चुरा लिया था। उसने बोला कि अगर मैं ये जो नॉलेज है उसी को अगर मैं छुपा लूं तो हर कोई दानव बन जाएगा। ठीक है, इस दुनिया में देवता नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से उसने चारों वेदों को चुरा लिया। फिर विष्णु भगवान और दानव हैग्रीव के बीच में काफी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने हैग्रीव को बोला, ठीक है, जो भगवान विष्णु थे उन्होंने हैग्रीव को बोला कि तू कितना मूर्ख है दानव, जो तेरे पास इतना महान ज्ञान का भंडार होते हुए भी तू उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाया। और भगवान विष्णु ने दानव हैग्रीव को मार दिया ये शब्द बोलते हुए। इसलिए कहा जाता है कि जो बुक्स होते हैं ना, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और हमें हमेशा ऐसे संगत रखना चाहिए जिससे हमें कुछ मिले। ठीक है, हमारा नॉलेज सुधरे। खराब संगत कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा संगत होगा, अच्छे बुक्स होंगे, अच्छे फ्रेंड्स होंगे लाइफ में, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर ऐसे खराब दोस्त होंगे तो इसी तरीके से कुछ हमारे साथ होगा। खैर कहानी पे हम लोग वापस से आते हैं। जब महाप्रलय आया, क्योंकि भगवान शिव ने तो बोल दिया था कि महाप्रलय आएगा, पहले दानव हैग्रीव मर चुका था। ठीक है, तो जब महाप्रलय आया, मत्स्य अवतार ने जो नौका था, जो राजा मनु ने बनाया था, जिसमें सप्त ऋषियां, ठीक है, हर एक जोड़े उसके अंदर थे, तो मत्स्य अवतार ने उस नौके को अपनी पूंछ से खींचकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तो ये कहानी थी मत्स्य अवतार की। इस तरीके से जीवन का पुनर्स्थापन हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ कंक्लूजन्स बताऊं मत्स्य अवतार कहानी का, तो इस कहानी के कुछ कंक्लूजन्स के बारे में अगर मैं आप सबको बताऊं
तो जैसे पहला क्या था, पहला हम इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि संकट के समय भगवान हमेशा सहारा बनते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उनकी शरण ले तो। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन अच्छी है, इंटेंशन साफ है, तो भगवान हमारा साथ देगा। अगर हमारे इंटेंशन में ही कमी है, हम अच्छा नहीं सोच रहे, ठीक है, हम सेल्फिश है, हम हमारे बारे में सोच रहे, तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं देगा। जो दूसरे के बारे में सोचता है, ठीक है, भगवान उसी के लिए ही सोचता है, क्योंकि हम तो बिजी है ना दूसरे के बारे में सोचने के लिए, तो हमारे लिए कौन सोचेगा? भगवान सोचेगा। तो दूसरा कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जीवन का हर दुख, छोटा हो या बड़ा हो, सभी महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमको कुछ भी कास्ट, क्रीड, कैसा भी कोई भी रिलीजन हो, हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। तीसरे कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भक्ति, त्याग और समर्पण, वापिस से मैं बोल रहा हूं, भक्ति, त्याग और समर्पण से प्रलय जैसी कठिन परिस्थिति को भी हम जीत सकते हैं। तो मैं एक और मत्स्य अवतार हम एक और संदेश भी देते हैं कि प्रकृति और धर्म के नियम का पालन जो करता है, भगवान हमेशा उसके साथ होता है। जब ये नियम तोड़ा जाता है तो संकट अनिवार्य हो जाता है, मतलब कंपलसरी हो जाता है, संकट आना ही आना है। तो मत्स्य अवतार हमें याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान भगवान के मार्गदर्शन और हमारे ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन में ही है। हमारा इंटेंशन साफ होना चाहिए, हमारा भक्ति होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तप होना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो चलिए देखिए, हमारा चावल बन गया, मस्त एकदम खिले खिले चावल बन गया, है ना। अब हम प्रिपेयर करेंगे, जो दाल हमने उबाली थी उस दाल को हम लोग फ्राई करेंगे। ठीक है, ये चावल आपको निकाल के दिखा देते हैं। चावल मस्त बन गया, वाइट वाइट। अभी इसको चेपेंगे मस्त। तो हमने इसमें दाल बनाया था, दाल को देखो हमने साइड में खाली कर दिया, हमें कुछ बर्तन नहीं थे तो जैसे तैसे करके खाली किया हमने। और अभी हम इसमें पहले डालेंगे तेल, सरसों का तेल डाल दें, ठीक है, ये गर्म हो जब तक। और देखो हमने ना ये मसाला भी बना दिया है, ये दिख रहा है, ये मसाला बना दिया डिस्पोजल में हमारे पास था। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, है ना, ये सब मिला के इसको पानी में मिला के रख दिया। एक्चुअली मसाले को पानी पिलाना चाहिए, इसको हाइड्रेटेड करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा मिला के रख दिया ताकि मसाला अच्छे से पानी पी ले। तो तेल गर्म हो गया यहाँ पे, है ना। और अब हम क्या डाल रहे हैं पिंकी? अब हम आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं पहले, फिर एक चुटकी जितना ये हींग है, हींग, अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन एक्चुअली, हाँ मैडम भूल गई, अजवाइन डाला है क्योंकि हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए हमने अजवाइन भी डाला है। और हम डाल रहे हैं यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। अच्छा मज़ा आ रहा है, ये मिर्ची है, हरी मिर्च, मज़ा आ रहा है। अब ये जो हमने अदरक, मिर्ची, लहसुन और थोड़ी हरी मिर्ची जो कुटी थी, जो मैंने कद्दूकस किया था और इन्होंने बोला कुटा था। हाँ, बस शाम को 5 बजे और अभी जाके हमारी दाल बन रही है। ठीक है हम घूम भी रहे थे ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज के बाद प्याज प्याज थोड़ी को देर हम रेड होने, थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक रखेंगे। इसको भून दें, है ना, जब तक वो भून नहीं जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाता है तब तक हम उसको भूनेंगे। मिट्टी के बर्तन में मज़ा आ रहा है। ठीक है, एकदम जो खुशबू आ रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है, बार बार पानी को मैं रोक रहा हूँ। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में वो जो दाल का किस्सा बताया था ना आपको, कि मैं सबके हाथों की दाल पसंद है, बट ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअली तो ये मेरे को है ना पीछे से कोनी वाली बात में कि तुमने सबका बताया, मेरा नहीं बताया। रोज खिला रही है। हाँ, जो रोज़ खिला रही है, बट नहीं, मेरी बीवी के हाथ का भी दाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस बोल दिया मैंने। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको अभी गर्म करेंगे। तुम रेड ब्राउन हो चुका है अभी प्याज, मैं बोला ये बोलेगी बट इसने बोला नहीं ढक्कन में। ठीक है, तो मैं बोला रेड ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर प्याज से थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं दाल में, तो जाके मज़ा आता है। दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन नहीं रखते, टमाटर का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। अभी हम लोग टमाटर को डाल के थोड़ा भून देंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें ताकि जल्दी से थोड़ा बॉयल हो जाए वो। इतने टाइम डाला ही था, इसलिए आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ही डाल रहे हैं, क्योंकि हमने बॉयल किया था तभी भी नमक डाला था, इसलिए अभी हमने नमक डाला था। मैं भी हाथ लगा देता हूँ, नहीं तो मेरी भी बोलेगी अकेले ने बनाया, जबकि ऐसा उसको लगना नहीं चाहिए, तो मैं भी हाथ लगा देता हूँ। आवाज़ और खुशबू दोनों मज़ा आ रहा है जो यहाँ पे फ्राई हो रहा है अभी। तो हल्का हल्का टमाटर यहाँ पे भून चुका है। ठीक है, अब मैं ये जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, जो मसाला, इसमें क्या क्या था वापस से मैं अगर बताऊँ, मिर्ची, धनिया और हल्दी और पानी में मैंने मिक्स कर दिया था, है ना, हाइड्रेटेड कर दिया था। इसको भी मैं थोड़ा मसाले को डाल देता हूँ ताकि सामने देखो ये छोटे छोटे बर्तन थे, इसी में हमारे दाल, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है ना, हम गरीब है। गरीब नहीं है हम, तो देखा जैसे मैंने गरीब बोला, मेरे भी बोले कि हम गरीब नहीं है। देखा, इन लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब उतने नहीं है कि हमारे पास बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं बट घर पे। हाँ, तो हम उतना प्रिपरेशन नहीं करके आए कि क्या क्या जरूरत पड़ सकती थी। बट यही तो मज़ा है ना, एडवेंचर में जाते हो, आपके पास चीज़ों की कमी है और उसी चीज़ों में आपको काम चलाना है। लाइफ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है जब, तो उस टाइम पे हमको चलाना पड़ता है। जब चीज़ें आती है तो उस चीज़ की फिर खुशी मनाते।
तो हमारा दाल मसाला हमारा मसाला ऑलमोस्ट बन चुका है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें दाल मिक्स कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी घाटी सी दाल है हमने लास्ट में, फिर बाद में हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अभी आप लोग देखो कि हमने किस किस में दाल लगा, जो बर्तन दिखा सब में हमने दाल डाल दिया। और एक्चुअली मेरे को दाल मैंने आपको बताया था ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा दाल ज़्यादा ही बनाया ताकि मैं ज़्यादा पी सकूँ। और भी एक जगह में दाल रखा है, ये देखो क्योंकि ये दाल खाने से ज़्यादा पीते हैं। हाँ, तो इसमें भी दाल रखा है ना। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो मिट्टी के बर्तन में हमने दाल को जो उबाला वो 30 मिनट्स कुछ लग गए थे इसको उबालने में, है ना। और चावल को बनाने में 20 मिनट कुछ लग गए थे। मिट्टी का बर्तन में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता है यूजुअल टाइम से, है ना, जो हम लोग स्टील के बर्तनों में बनाते हैं। तो देखो दाल हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट में अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे पिंकी? धनिया ऐड करेंगे। और ये एक और चीज़ भूल चुकी है, वो भूली है कसूरी मेथी। मज़ा आया, इसको पता नहीं चला, कसूरी मेथी भी भूल गई है ये, तो कसूरी मेथी भी डालेंगे हम लोग इसमें। देखो हाँ, तो अभी हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया क्योंकि घाटा हो रहा था, इससे थोड़ा पानी ऐड किया। अब इसमें हम लोग एक चुटकी कसूरी मेथी डाल रहे हैं। एकदम ड्राई कसूरी मेथी है, और कसूरी मेथी ड्राई होनी चाहिए। ये भी मेरे को मेरी वाइफ से ही पता चला था, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। लास्ट में फिर हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। बन चुकी है, मेरे को भूख लगी है बहुत ज़्यादा। रेडी है, बस थोड़ा पानी डाला है तो थोड़ा बॉईल करेंगे उसको। हाँ, एक उबाल आ जाए मस्त, उसके बाद गरम दाल पियेंगे हम लोग। अच्छा, खाना हम लोग सफारी के अंदर खाएंगे, है ना, बाहर नहीं खाएंगे, फील आना चाहिए ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ठीक है। बस हम लोग अभी परोसेंगे और लास्ट में थोड़ा सा नींबू इसमें ऐड कर देंगे। कैसे बनाए पिंकी? मस्त है मेरे जैसे। घर की दाल होती है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है इसका। क्योंकि हम जगह भी ऐसा है ना, इसलिए बोलते हैं भाई वही चीज़ है। अब हम लोग इस जगह पे इतने जगह घूमने आ चुके हैं, तो वही दाल चावल को जब हमने यहाँ पे बनाया तो इस माहौल में बहुत मज़ा आ रहा है दाल चावल खाने में। मतलब दाल चावल खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मुँह में बार बार पानी आ रहा है। तो देखो, तो ये रहा, देखो सफारी में हम खाना खा रहे हैं। अभी अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखो, यही सफारी का फ़ायदा है ना। ये देखो हम लोग अभी दाल चावल खा रहे हैं, ये हमारी मैडम बैठी हुई है, और ये अभी हम लोग दाल पियेंगे। मैंने बोला था ना मैं दाल पीता हूँ, ठीक है, मेरे को दाल की लत है। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, जो इतना मेहनत किया उसका फल ग्रहण करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद।